Hello everyone, welcome to the next session. Here we are going to have lesson 3 from supplementary reader for 7th standard. The chapter's name is The Desert. As we used to do, we will do the same way. We will read and simultaneously we will make some notes for the same chapter. So we are starting. The desert. A desert is generally without water and vegetation, and this everybody knows that a desert, how a desert is a kind of, it is without vegetation. Vegetables grow नहीं होती हैं because वहाँ पर पानी नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर vegetables भी grow नहीं होते हैं. A green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. और अगर हम कभी इमेजिन करें कि इतना बड़ा डेजर्ट है, लेकिन वही डेजर्ट के बीच में छोटा सा ग्रीन एरिया है जहाँ पर फ्रेश वाटर भी दिख रहा है और ग्रीन ट्रीज भी दिख रहे हैं और बाकी सब जगह सिर्फ डेजर्ट है, सैंड है, तो वो सीन बहुत ही हमें अट्रैक्टिव लगता है. A desert may be too hot or too cold. Night में desert बहुत ठंडा भी हो जाता है. So this was a brief introduction of the chapter of this section. So now we are starting. Those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. हम लोग, ऐसे लोग जो हम ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर काफी फॉरेस्ट है और आसपास बहुत सारे हिल्स हैं, तो हम लोगों को ऐसा इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल लगेगा कि एक डेजर्ट किस तरह का हो सकता है. हम सिर्फ सुनते आए हैं कि एक डेजर्ट ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअल में खुद को वहां पर इमेजिन करना बहुत ही अजीब लगेगा, हमसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमने तो अपने चारों तरफ फॉरेस्ट, ट्रीज और हिल्स ही देखे हैं. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. और जो अभी तक हम लोग सुनते आए हैं सब लोगों से या जहाँ से भी हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, हमने यही सुना है कि एक्चुअल में डेजर्ट क्या है, एक एंडलेस फैलाव है मिट्टी का, कि जहां तक हमारी नजर जाती है वहां तक सिर्फ मिट्टी ही दिखती है और वहां पर कोई रेनफॉल नहीं होता और कोई वेजिटेशन भी ग्रो नहीं होती, क्योंकि रेनफॉल नहीं है, पानी नहीं है, तो वेजिटेशन भी ग्रो नहीं होती. इट इज ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. ये एकदम ड्राई है, सूखा है, बंजर जमीन है, हॉट है, बहुत गर्मी है, वाटरलेस, बिना पानी की का एरिया है, एंड विदाउट शेल्टर. और जब ये चीजें नहीं है तो कोई शेल्टर भी नहीं है, वहां पे कोई रह भी नहीं सकता. बट दिस इज नॉट एंटायरली करेक्ट. लेकिन ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है. सो यू कैन मेक अ नोट कि व्हाट इज द बिलीफ. बिलीफ इज दैट a desert is dry, hot, waterless, and without shelter. This is the belief. ऐसा माना जाता है, ये बिलीफ है, बट ये करेक्ट नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, और जिन लोगों ने इसको स्टडी किया है, इसके बारे में जानने की कोशिश की है, द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस. ये भी एक बहुत अच्छी प्लेस हो सकती है, सुंदर जगह हो सकती है. इट इज द होम ऑफ अ वैरायटी ऑफ पीपल. यहाँ पर भी अलग अलग वैरायटी के लोग रहते हैं, एनिमल्स भी अलग अलग तरह के मिलते हैं, and plants that have learned to live
अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन। और ऐसे प्लांट्स भी यहाँ पर मिलते हैं जिन्होंने खुद को उसी एरिया के अकॉर्डिंग, उसी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है। बहुत ही हॉट और ड्राई कंडीशन में उन्होंने जीना सीख लिया है। ओके, सो जस्ट रीड वंस। सो क्या है कि एक डेजर्ट कैन ऑल्सो बी अ ब्यूटिफुल प्लेस with variety of people, animals and plants. Okay? True, the ground is not always hidden by a cover of grass. ये भी सच बात है कि वो जो ग्राउंड है, वहां की जो लैंड है, वो हमेशा ग्रास से कवर्ड ग्रीन नहीं रहती। और प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज इन अदर क्लाइमेट्स, और जैसे दूसरे क्लाइमेट्स में प्लांट्स और ट्रीज होते हैं, उस तरह के प्लांट्स और ट्रीज भी वहां नहीं होते। ये बात भी सच है। बट वेनेवर इट रेन्स, लेकिन जब भी वहां रेन होती है, विच इज रेयर, जो कि बहुत कम होती है, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। और जब वहां रेन होती है, जो कि बहुत रेयर है, तो वहां पर उधर उस एरिया के जो फ्लावर्स है वो खिलते हैं, और जो साइट है, जो दृश्य है, वो उतना ही सुंदर लगता है जितना कि किसी ट्रॉपिकल गार्डन में लगता है जब वहां पर रेन होती है। ओके, so this can be added when it rains, flowers of that climate bloom there. Okay. और डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्ट लैंड ऑफ ड्राई सैंड। ऐसा हमेशा नहीं होता कि जो डेजर्ट है हमेशा फ्लैट, एकदम सपाट अनचेंजिंग वेस्ट लैंड, एक ऐसी वेस्ट लैंड है जो कभी चेंज नहीं हो सकती और जहां पर हमेशा ड्राई सैंड होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, वहां पर भी माउंटेन्स एंड हिल्स हो सकते हैं। इट मे हैव एन ओसिस बिग और स्मॉल, एंड अब ये ओसिस क्या होता है? एन ओसिस इज लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडिल ऑफ अ डेजर्ट। ओसिस क्या होता है? ग्रीन आइलैंड जैसा होता है जो कि डेजर्ट के बिल्कुल बीच में होता है, वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो। यहाँ पर क्या होता है कि ओसिस जो होता है वहां पर छोटा सा पानी का स्प्रिंग हो सकता है या एक वेल हो सकता है, जिससे उतने एरिया में ट्रीज और प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। तो दूर से अच्छा लगता है काफी कि इतने सैंडी एरिया में वो उतना पैच जो है वो ग्रीन है। अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। अब आपने लद्दाख के बारे में भी सुना होगा, दैट इज ऑल्सो अ डेजर्ट बट दैट इज कोल्ड डेजर्ट। तो जो डेजर्ट है वो हॉट भी हो सकते हैं और कोल्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ओसिस के बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं, एंड ओसिस इज लाइक अ ग्रीन आइलैंड in the middle of a desert
where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. Okay, so this is the definition of an oasis. Okay, दोनों काइंड के हो सकते हैं. डेजर्ट हॉट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है. कोल्ड तो आपको मालूम है, जैसे कि लद्दाख, ठीक है, और थार डेजर्ट इज हॉट. बट generally speaking, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert. लेकिन लोगों के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर ऐसा एरिया कोई है जहाँ पर ना तो वाटर है ना वेजिटेशन है, तो उस एरिया को लोग हमेशा डेजर्ट ही बोलते हैं, उसको ऐसा ही बुलाया जाता है. Some deserts are almost totally without water. कुछ डेजर्ट ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल ही पानी नहीं होता. In such places, strong winds blow, raising heaps of sand. ऐसे एरिया में क्या होता है कि बहुत तेज हवा चलती है और मिट्टी को एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह ले जाते हैं, वहां पर छोटे छोटे ढेर बन जाते हैं, heaps of sand बन जाते हैं, and depositing them as mounds. और वो एक साथ इकट्ठे होते होते छोटे छोटे mounds, टीला होता है ना, वो बन जाते हैं. These are called sand dunes. इनको sand dunes कहा जाता है. That shift and move endlessly across the desert. और हवा चलने पर वो यहाँ वहाँ शिफ्ट होते रहते हैं, इधर से उड़कर उधर चले गए और कहीं चले गए, पूरे डेजर्ट में हर जगह जब पहुंच जाते हैं. ठीक है. Few plants can survive on such dry shifting sands. अब ऐसे एरिया में बहुत ही कम, बहुत ही रेयर प्लांट या फ्लावर्स होते हैं जो सरवाइव करते हैं इस तरह के एनवायरमेंट. ओके ना. सो यू कैन ऐड दिस strong wind blows, बहुत तेज हवा चलती है, raising heaps of sand and depositing them as mounds, which are called sand dunes. Okay. Okay. Now you have questions. From the first paragraph, pick out two phrases which describe the desert as most people believe it. ज्यादातर लोग कैसे बिलीव करते हैं कि क्या होता है डेजर्ट, क्या होता है, where without water, which is totally without water, no vegetation and waterless. Okay, so you can find it by your own self. Then you have on page 17 you have match the following, and then we have another section. So we have done till here and we have made the notes of the first part. Now we will continue it in another part also, second part. Okay, that is it for this part.